हाय दोस्तों, वेलकम टू किंग्स डेवलपर वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जो कि हमारे लैंड जो हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे आउट ऑफ उत्तराखंड के भाई लोग हैं, जो उत्तराखंड में लैंड लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी क्वेरीज दिमाग में रहती हैं। और हमारे दिल्ली वाले दोस्त, वो भी बहुत सारी क्वेरीज रखते हैं। तो आई हैव पुट, दिल्ली से आया मेरा दोस्त Mr. Kunal Chawla. Hi all. I was just kidding guys. He is my partner and partner in crime and partner in property and partner in business. So he is from Delhi. So इनके पास ना बहुत bunch of questions थे जब ये दिल्ली के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, दिल्ली के लोगों से बात करते हैं, और हमारे इन्वेस्टर्स या हमारे बायर्स आते हैं, तो उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द न्यू लैंड एक्ट which has been recently introduced in Uttarakhand. So Kunal, I will try my level best to answer all your queries which I can. So let's shoot your queries quickly and put it to our customers. सबसे बड़ा क्वेश्चन जो डेली आइज के दिमाग में होता है, व्हाट आई थिंक, इसके ये जो नया लैंड एक्ट आया है, इसको भू कानून के नाम से हम लोग जान रहे हैं, उसमें हम दिल्ली वाले जो हैं, अगर उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश करें तो हम कितनी जमीन खरीद सकते हैं, हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, हमारा क्या ब्रैकेट है, इसको अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो दैट विल बी ग्रेटफुल फॉर अस। सो बेसिकली जो अभी नया भू कानून आया है, which has been introduced by the recent government of Uttarakhand, it is to protect the rights of the farmers, and also not to enter the boo mafias into the wrongdoings which some of the people were doing, right? However, if I explain you, इसका बहुत ही एक सिंपल आंसर है कि आपके परिवार में, अगर इसको हम इस तरीके से समझे कि अगर एक राशन कार्ड होता है तो उसका एक मुखिया होता है, और उसके मुखिया के अंडर में कुछ लोग होते हैं, उसके परिवार के लोग होते हैं। तो जो उसका मुखिया है, उसके नाम में आप 298 स्क्वायर यार्ड्स यानी कि 298 गज या 250 मीटर तक की किसी भी लैंड यूज की लैंड ले सकते हैं। अगर ये लैंड नगर निगम के अंतर्गत आती है तो आप उसमें कितनी भी लैंड ले सकते हैं। देयर इज नो लिमिट इन दैट, इवन इफ इट इज एग्रीकल्चर, इवन इफ इट इज रेजिडेंशियल और कमर्शियल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंड यूज, आप वहां पे कितनी भी लैंड खरीद सकते हैं। तो आप मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नगर निगम के अंदर, हम लोगों के लिए, दैट इज आउटसाइड ऑफ उत्तराखंड वालों के लिए, कोई भी लिमिटेशंस या ब्रैकेट्स नहीं है, हम कितनी भी जमीन खरीद सकते हैं। और अगर हम आउटसाइड ऑफ नगर निगम जा रहे हैं, जैसे कि पंचायती इलाके होते हैं, हमारे गांव के इलाके होते हैं, उसमें हमारा ब्रैकेट फॉर अ फैमिली, for the entire family is 298 square yards, yeah, that is 250 square meters. I'm correct? Correct. Now the second point comes out to be, क्या ये सेम चीजें लागू होती हैं एग्रीकल्चरल लैंड के लिए भी? और अगर मुझे अपना घर बनाना है और बाई चांस जमीन जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड यूज है, बट मुझे जमीन बहुत पसंद है, मैं उसको लेना भी चाहता हूँ, क्या मैं अपना घर उसमें बना सकता हूँ? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कुणाल, इसको थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करना चाहूंगा, बिकॉज this is a myth or maybe this is a misunderstanding which has been created after this land act which has been introduced. ये लैंड एक्ट सिर्फ दो कैटेगरीज को डिफाइन करता है। वन कैटेगरी इज इनसाइड द नगर निगम, सेकंड कैटेगरी इज आउटसाइड द नगर निगम। तो अगर आपका लैंड कोई भी यूज का है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी भी यूज का है, अगर वो आपका नगर निगम के अंतर्गत आता है तो आप उस पर कितना भी बड़ा घर बना सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और आपका नक्शा MDDA से भी अप्रूव हो सकता है, नगर निगम से आप कराना चाहें नगर निगम से भी अप्रूव होता है। और एक तीसरी अथॉरिटी होती है, अगर आप उस लैंड को एग्रीकल्चर में ही रख के ग्राम पंचायत से नक्शा अप्रूव करा के बनाना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल लीगली अलाउड है। सेकंड कैटेगरी व्हिच कम्स इज आउटसाइड नगर निगम। सो आउटसाइड नगर निगम में लैंड यूज सिर्फ दो ही तरीके के होंगे कि या तो डोमेस्टिक होगा या एग्रीकल्चर होगा। तो अगर आपका लैंड यूज डोमेस्टिक है, आप 300 स्क्वायर यार्ड्स तक ही ले सकते हैं। अगर आपका लैंड यूज एग्रीकल्चर है तो भी आप 300 स्क्वायर यार्ड्स तक ले सकते हैं। अगर आपकी लैंड यूज एग्रीकल्चर है तो आप ग्राम पंचायत से नक्शा अप्रूव कराइए, तब अपना घर बनाइए, कोई आपको इसमें मनाही नहीं है। अगर आपकी लैंड डोमेस्टिक में अप्रूव्ड है तो आप इसको नगर निगम या फिर कुछ R3 अवेलेबल एरियाज में MDDA से भी अप्रूवल ले सकते हैं। यार मोहित, आजकल ना हम दिल्ली वालों में घर बैठे ये बातें सुनी कि यहाँ उत्तराखंड में, देहरादून में या आसपास के इलाकों में फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, लैंड के पेपर्स और ये वो, मतलब बहुत धांधलेबाजी चल रही है यार, अगर देसी भाषा में बोले तो। उसका टेक केयर अगर आप लोग करते हैं क्या? जैसे कि कुणाल, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, and we had a very long discussion on the legalities which Kings Developer takes care of. We have our own set of legal advisors sits in our office on our wages only, so they work only for Kings Developer. If you want to get anything checked, किंग्स डेवलपर आपको अपने लेटर हेड पे गारंटी देगा, अपने स्टैम्प पे गारंटी देगा कि हमने इस चेक किया, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का लीगल चेंज चेक किया है एंड इट स्टैंड्स लीगली ओके। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि आप यू एज अ जेस्चर यू वांट टू गेट इट चेक फ्रॉम अस, वी विल गिव यू एन एग्जांपल, वी विल गेट द चेक, और उसको भी चेक करके हम बता देंगे कि अगर वो हमारी प्रॉपर्टी भी नहीं तब भी हम चेक करके बता देंगे कि वो आपके लिए लैंड सही है या नहीं। परफेक्ट। सो माय फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज, फॉर यू
If you want to buy a property in Dehradun, one-stop shop is Kings Developer. Please contact us. Push in more queries if you have. Thank you so very much. Thanks a lot, Mohit. It Thank was you. very, All the very best. Nice meeting you. So my Thanks a lot. friend is Thanks a here. lot. Please guys, please do visit. दिल्ली वाले भाई, हमारे चंडीगढ़ वाले भाई, please visit करिए. और कोई query है तो please comment section में Please push please us. comment करें. We'll We- try our level best to answer that query. We are waiting for you. What are you waiting for? Come Thank- on, bro. Thank you. Bye. Bye. वो प्लीज वेट. दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब अस, हेल्प अस, सपोर्ट Shower your अस, love. shower your love on us, and definitely हम आपको ऐसे ही सब क्वेरीज का आंसर देते रहेंगे. हम Exactly. कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी सर्विसेज दें और आप किंग्स डेवलपर की सर्विसेज को अवेल कर पाएं. We need Thank your you so blessings. Be with us. Thank you. Thank you.